इरशाद भट्टी साहब, कहानी सर बनेगी अगर 2013 से शुरू करेंगे सर, तो या फिर पीछे जाना पड़ेगा। अब क्या करें सर, ये तो फिर फाइलों पे फाइलें खुलना शुरू हो जाएंगी। अगर यहाँ पे कुछ होने भी लगा तो नून लीग की जानिब से ये इतराज़ आएगा कि भाईजान सिर्फ यहाँ नहीं, फिर तो पिछली हुकूमतों के हवाले से भी सब कुछ खोलें। फिर मंसूर एतराज नहीं है कि ये हमारा मुतालबा है। नवाज शरीफ साहब ने ये मुतालबा किया है ये जजेस और उनके साथ जो सहूलतकार थे, फैज हमीद साहब हो या जनाब बाजवा साहब हो, उनको भी टास्क पे लेना चाहिए। जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा को भी टास्क में लेना चाहिए। चलें, आ गया ये पॉइंट, इस पर मैं कंवल साहब से थोड़ी देर में पूछता हूँ, लेकिन भट्टी साहब पहले जवाब दे दें। जी भट्टी साहब। अभी मोहतरम निहाल हाशमी साहब ने एक फ़िक्रा बोला, वो एक शेर का है, राहत अंदोरी का शेर है, और शेर बड़ा मज़े का इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि लगेगी आग तो लगेगी आग आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग आएंगे घर कई लगेगी आग आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, और जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, लगेगी आग आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बात सिंपल और सादा सी है कि अभी उन्होंने कहा कि कल को भी इसमें शामिल कर लें, बिल्कुल कर लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उन्होंने साथ लफ्ज़ सहूलतकार भी बोला, तो बिल्कुल कर लें। इसमें फिर बड़ा कुछ आएगा, वो भी आएगा जो मोहतरम निहाल साहब ने कहा, उसको भी आना चाहिए, और वो भी आना चाहिए कि वापसियाँ कैसे हुई, चंद समातों में सारे केस ख़त्म कैसे हुए, ये रिस्क फ्री और गारंटियों भरी वापसी का मतलब क्या था। ये ख्वाजा आसिफ साहब हमें क्यों बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ साहब बाहर गए, और हालांकि हम तो समझते थे कि अदालत ने और हुकूमत ने इजाज़त दी, तो ये भी आना चाहिए। फिर ये क्यों कहा जाता है कि आप चारों तरफ से गारंटी मिल गई और जब वो वापस आएंगे तो सब कुछ होगा। हमारा पूरा निज़ाम, अदालती निज़ाम सरेंडर कैसे कर गया, हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक सारों ने सलूट कैसे मारे, 7 साल के इश्तिहारी 7 मिनटों में छूटे कैसे, और वो जज जिसने 16 अरब की जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग में पूरा गवाहों को सुने बिना, पूरा केस चलाए बिना, पूरे सबूत देखे बिना शहबाज शरीफ साहब को बरी किया था, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कैसे लग गया। और भट्टी साहब, ये सुन लें, भट्टी साहब एक सुन लें, ये जितनी बड़ी आपने लिस्ट बताई है, इसमें तो निहाल हाशमी साहब पहले कह चुके हैं ना। मैं तो 1990 से स्टार्ट हुआ था, आईजीआई किस तरह बनी थी, तो वो कहते खोल दें, वो कह रहे खोल दें, जितने भी हैं सारे फाइलें खोल दें। तो आप जितनी बातें कर रहे हैं, मैं अभी पूछूंगा निहाल हाशमी साहब से, वो कह देंगे खोल दें। मैं निहाल साहब खोल दें, आप कहते खोल दें। हाँ जी बिल्कुल, मैं खोल दें। मंसूर इरशाद भाई के लिए अर्ज है कि मैं वो तमाम समातों में मौजूद रहा हूं जिसमें मरियम बीबी के केस चलते रहे, ओपन शट था, ओपन केस था, ओपन अदालत। सर मैं ये नहीं पूछ रहा निहाल साहब, वो कहानी कहीं और चली जाएगी, निहाल साहब कहानी कहीं और चली जाएगी। सुन लें ना सर, सुन लें, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप इतना कहते हैं कि खोल दें, कोई एतराज तो नहीं ना आपको? खोल दें। भट्टी साहब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार भट्टी साहब की बात सुने सर, कैसे बना भट्टी साहब की बात, पाकिस्तान की तारीख में निगरान जज कैसे बनते हैं, जेआईटी कैसे बनती है, भट्टी साहब की बात सुने सर। भट्टी साहब जी, भट्टी साहब जी बिल्कुल। अब चूंकि इस पे फुल कोर्ट भी बनने लगा है, पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, और आज इनको, इन जजेस को सलाम पेश करना चाहिए कि ये जस्टिस कयूम नहीं बने, मतलब माफियाज के साथ मिलकर इन्होंने सजाएं नहीं दी। ये जस्टिस मुनीर नहीं बने, इन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत काम नहीं किया। ये जज अरशद मलिक नहीं बने कि ये किसी तरह ब्लैकमेल नहीं हुए, ये कोई किसी के सहूलतकार नहीं बने। इन्होंने एक गाइडलाइन मांगी है कि ये हम पे प्रेशर है, ये दबाव है, इसको खत्म कैसे करना है, क्या लाएअमल होगा। तो सारा कुछ A to Z 1947 से शुरू करना चाहते हैं कर लें, 88 से शुरू करना चाहते हैं कर लें, या 2024 का करना चाहते हैं करें, वंस फॉर ऑल करें, ताकि ये अदलिया जब हम इसके पास जाएं, असल कहानी है कि खोल दें, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि इन पे कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है, खोल दें जी। अब मैं 2 लोगों की तो राय आ गई, वो कहते हैं कि खोल दें। कंवल शोजब साहिबा से भी पूछते हैं कि जनाब अगर ये 2013, 14, 15 की फाइलें खुल गई तो इसमें से कोई भूत तो नहीं निकलेंगे?
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले निहाल हाशमी साहब ने कहा कि जनाब फाइलें खोलें तो फिर पीछे से खोलें, 2013, 14, 15 की फाइलें भी खोलें। इरशाद भट्टी साहब ने कहा जी खोल दें सारा कुछ, कोई मसला नहीं, 90 से भी बल्कि 47 से शुरू करें अगर करना है तो। कंवल जोसेफ साहिबा से भी राय ले रहे थे। कंवल साहिबा, अगर ये फाइलें खुल गई तो कोई भूत छूत तो नहीं निकलेंगे अंदर से? नहीं मंसूर, बिल्कुल नहीं निकलेंगे, बहुत अच्छे फैक्ट्स निकलेंगे, मेरा ख्याल है खोल दें। अच्छा, बल्कि जिस तरह ये कह रहे हैं 1947, मैं भी यही कहती हूँ कि लियाकत अली खान के मर्डर की भी इन्वेस्टिगेशन करें। अदलिया ने अभी देखें साबिक वज़ीर आज़म भुट्टो साहब को इंसाफ दे दिया 44 साल के बाद, तो वो भी तो हमारे वज़ीर आज़म थे ना, उनकी भी ज़रूरी है पता चलना चाहिए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत है, उनका पता लगना चाहिए। बाकी इंक्वायरियाँ भी खोलें। उसामा बिन लादेन के पास $10,000 उनसे लेके बेनज़ीर की हुकूमत गिराई थी, वो मीटिंग्स जो की गई थी उनका भी पता लगना चाहिए। $10,000 नहीं, फॉरेन फंडिंग के। कंवल साहब, $10,000 की तो वैल्यू कोई नहीं है, $10 मिलियन होगा मेरे ख्याल में। $10,000 तो कुछ भी नहीं है। 10 मिलियन, सॉरी, हाँ 10 मिलियन। रोजों में 1000 और लाख का फर्क थोड़ा चेंज हो जाता है। उसामा बेचारे को इतना ना करें कि $10,000 पे बिक गया है। जी जी कंवल साहब प्लीज गो अहेड। नहीं, उसामा नहीं बिका था, उसामा से लेके जिन्होंने हुकूमत गिराई थी वो इतने भी काफी होते हैं उनके लिए। और उसके बाद आप वो छंगा मांगा में जो उनको भी ना करें, वो भी $10,000 से उनकी ज्यादा है, वो भी बेचारे। उससे पहले वो ISI के केसेस चल रहे थे ना जी, वो तो चंद लाख पे भी बिकते रहे हैं, तो वो सारा खोलें। मैं तो चाहती हूँ कि एक दफ़ा ये सारी क्लीनिंग हो ही जाए। वैसे भी अभी वो एनिवर्सरी आ रही है हमारी 9 मई वाली, उस वक्त तक अगर ये इंक्वायरियाँ भी खुल जाएं, सारी फुटेजेस आ जाए सामने, हर चीज़ खुल के सामने आ जाए, पता लग जाए किसका क्या रोल था, कहाँ वायलेंस की गई, किसके कहने पे की गई। वैसे कंवल साहिबा, मैं अगला एक सवाल करना चाहूँगा। कंवल साहिबा, मैं आपसे पहले पूछ लेता हूँ, फिर मेरा यही सवाल निहाल हाशमी साहब से भी होगा। अगर आप लोगों को, आप दोनों को, ज़ाहिर बात है आप पार्टी के लीडर्स हैं, लेकिन आपसे ऊपर पार्टी के एक सदर हैं या चेयरमैन हैं या बानी चेयरमैन हैं, इस तरह आप, मतलब आपके लिए इमरान खान साहब हैं, उनके लिए नवाज शरीफ साहब हैं। अगर आप दोनों को पता लगा कि आपके पार्टी के सरबराह माजी के अंदर जो है वो एजेंसियों के लिए काम करते रहे हैं या एजेंसी के उस वक्त के किसी DG के हवाले से कोई ना कोई किरदार अदा करते रहे हैं, छोड़ देंगे पार्टी अपनी, कह देंगे कि जी आज के बाद हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये तो जमहूरी बंदा ही नहीं है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे? कंवल साहबा, अगर आपको 2013, 2014 के बारे में कुछ पता लगा तो आप छोड़ देंगी पार्टी, इमरान खान को छोड़ देंगी फिर आप? मंसूर, मैं आपको अभी बता रही हूँ कि मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए मैं अपनी पार्टी के साथ स्टैंड ले रही हूँ। और मैंने ये सारा जो जुल्म और जबर है ये बर्दाश्त किया है। 18 केसों में अभी मैंने 18 FIRs में मैंने अभी अपनी ज़मानतें कराई हैं और एक रिट पटिशन तीसरी डाली है पता करने के लिए कि और कहाँ कहाँ मेरे ऊपर कितनी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। सो देखें, ये सारी स्ट्रगल, और आप चेक करा लें, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी प्लानिंग मिनिस्ट्री की। अगर मिनिस्ट्री से कोई बंदा ये बता दे कि 1 रुपया भी मेरे खाते में है किसी का, मेरा मिनिस्ट्री के कई लोगों ने पैसे देने, मैंने वहाँ से कभी नहीं कोई चीज़ उठाई, और अल्लाह का शुक्र मैं तो गाड़ी भी अपनी इस्तेमाल कर